हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट किए हैं एक नए सीरीज को फॉर क्लास 12 के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, दैट इज क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें एमसीक्यू सीरीज पहले हम लोग कंटिन्यूसली कवर करेंगे 2022 तक। बीएससीबी बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अनुज कुमार झा आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल मैथ्स एनालिसिस पे। तो आइए अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 2009 के क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू सीरीज है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और आप लोग इसे बहुत ही केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन बैंक सीरीज एग्जामिनेशन के लिए। सो दैट चलिए बिना टाइम पास किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आ जाइए। देखिए अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन द बोर्ड। आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। दैट इज व्हाट कह रहा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू। क्यू जानते हैं रेशनल नंबर होता है। डिफाइंड बाय एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू q, देन टू ऑपरेशन 3 का वैल्यू बताना है हमें। देखिए बुआ, तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? टू ऑपरेशन 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो टू ऑपरेशन 3 का जब वैल्यू हम बताएंगे तो क्या बताएंगे? तो टू ऑपरेशन 3 हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स ऑपरेशन वाई। एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस 12x एंड 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें x और y, x की जगह पे क्या है 2 है, y की जगह पे क्या है 3 है। प्लेस कर देते हैं फॉर्मूला में 1 प्लस 12 टाइम्स ऑफ 2 प्लस x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे 3 रखिए। सो दैट वी गॉट द वैल्यू ऑफ विच इज व्हाट x ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। व्हाट वी ऑब्टेन्ड हियर 1 प्लस 12 24 plus 6 which gives us what? Which gives us 31। 31 is our answer। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू सेट a टू सेट b विल बी एन इनटू फंक्शन इफ। ऑप्शन ए जो दिख रहा है वही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन ए दिख रहा है वो करेक्ट है। क्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी फंक्शन डोमेन का जब क्या होगा फंक्शन होगा वह सबसेट होना चाहिए सेट बी का, ठीक है। एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, व्हिच इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए आप लोग। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज व्हाट अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे। ये रहा आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है उसको देखिए जरा, आप लोग देखिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रेंज ऑफ द फंक्शन व्हिच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। जब इसे आप ब्रेक करोगे तो देखो अच्छे से ब्रेक करना हुआ तो आपके पास क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3x और प्लस एक्स मिलके हो जाएगा प्लस 4x और माइनस 3, ठीक है। अब इसे आप अगर स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं एक प्रोसेस, तो आपके पास यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे तो माइनस कॉमन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसमें ऐड कर दो और माइनस कर दो प्लस 4 को, प्लस 3 एज इट इज रहने दो।
चलो जी, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, साफ साफ क्लियरली विजिबल है क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो यहां पे बचा हुआ है -4 + 3, ये मिलके -1 हो गया। माइनस से ब्रैकेट ब्रेक करिएगा तो आपके पास +1 और -x-2 का होल स्क्वायर आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है डियर, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से यहां पे x-2 की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो मिनिमम वैल्यू आता है x-2 इज इक्वल टू, अगर हम 0 रख देंगे तो भी वो 0 रखते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू 1 आता है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वह क्या है, इसका स्क्वायर 0 से इक्वेट करोगे तो 1 रखते हैं यहाँ पे, तो +-x-2 इक्वल टू +-1 हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू +1 को कंसीडर करेगा और मिनिमम वैल्यू जो है सो 0 को रखेंगे, यहाँ पे रखते ही आपका वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, सो दैट यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जा रही है, जो कि 0 से 1 होगा। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, क्योंकि सेट में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ग्रेट यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाना है। सेट ऑफ 1 3 दिया है, 0 1 दिया है, -2 2 दिया है, सो दैट ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है डियर, तो आइए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग पहले इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो पॉज। आइए डियर, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, यस, कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा होगा बुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ आर बी अ रिलेशन ऑन ए, एक सेट है ए जिसमें कह रहा है एक रिलेशन आर दिया गया है, कह रहा है सच दैट ए इज इक्वल टू, एक सेट दे दिया गया है आपको, ए इज इक्वल टू दे दिया गया 1 2 3, इस सेट में 1 2 3 आपको दे दिया गया। ठीक है, फिर कहते हैं आगे एंड आर, और रिलेशन भी दे रहा है, रिलेशन भी दे रहा है। रिलेशन में क्या सब दिया है, कह रहा है 2 2 2 2 3 3। ठीक है डियर, 2 2 3 3, फिर उसके बाद दिया हुआ है 2 3, फिर दिया है 3 2, फिर दे रहा है 3 2, अगेन आपको दे रहा है 3 1 और 2 1। ठीक है, ये हमारा वो सेट है। तो आइए इस सेट में कह रहा है ये सेट कौन सा, ये रिलेशन जो है इस सेट से, ए सेट से लिखा गया है। कह रहा है ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लगाते हैं सभी का डेफिनेशन लगाते जाते हैं और देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, कि कोई भी ऑर्डर पेयर जो है वह अगर किसी रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है तो टोटल के टोटल ए जो होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वेयर, सेट से, तो सेट में जितने भी मेंबर हैं वो सबके सब उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। देखिए 1 1 नहीं है, सो दैट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक, हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, अगर किसी सेट से ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो उसी सेट से दिस इंप्लाइज उसी सेट से बी ए भी, इसका रिवर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो आइए ए बी देखिए, 2 2 है तो 2 2 भी इसी में है, 3 3 है तो 3 3 भी इसी में है, 3 2 है तो 2 3 है तो 3 2 भी है। ठीक है, चलिए 3 1 है बट 1 3 नहीं है, सो दैट सिमेट्रिक भी आपका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 3 1 तो है लेकिन 1 3 नहीं है। ओके, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो गया। अब बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर और इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो तब होता है जब तीनों जो हमारा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, तब हम कहते हैं कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट यहाँ पे हमारे पास तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ही नहीं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर 2 3 में से कोई एक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब आ गया बात, बचा हुआ एक ही रिलेशन है, दैट इज व्हाट, आवर थर्ड, व्हिच इज व्हाट, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर ए बी किसी रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है
तो ए बी बिलोंग्स कर रहा है, बी सी बिलोंग्स कर रहा है किसी रिलेशन से, तो बुआ ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए उसी रिलेशन से। दिस इंप्लाइज मस्ट है कि ए सी भी उसी रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी एंड बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अप्लाई करते हैं। ए बी टू टू टू, देखिए जो रिफ्लेक्सिव होता है ना वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता ही होता है। तो टू टू है तो ऑलरेडी ये ट्रांजिटिव है, थ्री थ्री है ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। इस पर आते हैं, थ्री टू है तो बहुत, टू थ्री है तो थ्री टू है तो टू टू यहां पे है ऑलरेडी, ठीक है। फिर कहता है थ्री थ्री है, टू थ्री है और थ्री वन है तो वो टू वन भी दिया हुआ है। सो दैट हमारा ये जो है सो किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो आवर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बात तो इतना इतना तो थोड़ा सा टाइम देना है आपको। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा ये है। तो आइए इससे पहले मैं आगे आपको रब करके बढ़ूं उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर ओके डियर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 5 नंबर, अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहां पे स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा, हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, बी डिफाइंड एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आ जाए आपको तो बिल्कुल उठा लो, बिल्कुल मार्क्स नहीं छोड़ना है, ये छोड़ने वाला मार्क्स छोड़ने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। तो आइए कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है उसका इनवर्स फाइंड कीजिए 2x प्लस 3, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बहुत सबसे पहले जहां पे एफ ऑफ एक्स है वहां पे y पुट कर दो और जहां पे x है वहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो y के टर्म में। x इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ y, y माइनस 3/2। अब जहां पे वो x है वहां पे एफ ऑफ एक्स रख दो और जहां पे y है वहां पे x रख दो। आपका आंसर बिल्कुल आ गया, यही है आपका इनवर्स, एफ इनवर्स यही हो गया, एफ इनवर्स x आपका यही है, बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, x माइनस 3/2। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके डियर, सो दैट नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज व्हाट, अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं कहता हूं कि आप पिछले क्वेश्चन को पॉज कीजिए और फिर उसको देखिए। अजय बुआ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज आवर अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज हियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन को तो देखते ही आंसर करना है। क्या कहते हैं, ऑर्डर में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही ऑर्डर है। तो बताइए यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y ओवर dx स्क्वायर का होल, d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर दिया हुआ है 2dy ओवर dx प्लस 2dy ओवर dx। इसका क्या कह रहा है, क्यूब है, लीनियर डेरिवेटिव का क्यूब है। फिर कह रहा है प्लस 9y इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे सबसे मुझे ये साफ साफ यहाँ पे बता दो कमेंट सेक्शन में, अब भी लिखो, अब भी लिखो कमेंट सेक्शन में कि क्या है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इस इक्वेशन में। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है। सो दैट हमारा आंसर क्या हो गया, डिग्री ऑर्डर जो होगा इसका वह 2 होगा, ऑर्डर जो होगा वह 2 होगा। अब जिस ऑप्शन जहां पे जिस भी ऑप्शन में ये 2 लिखा होगा वही ऑप्शन आपका आंसर है। सो दैट हमारा राइट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, विजिबल है स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए में 2 ऑप्शन लिखा हुआ है। सो दैट ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7 हियर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वह जो है तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का लाइंस क्या है। ये देखो कितनों भी ओरिजिन से पास करेगा सभी इक्वेशन का लाइन जो होगा y बराबर mx होगा, y बराबर mx होगा। सभी इक्वेशन, सभी लाइन का जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx होगा।
तो बताइए बुआ, इसका जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वह क्या होगा? इसमें देखो जनरल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? वह एक है, तो एक ही बार इसको ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव करके m को जीरो करना है। तो कैसे करेंगे? तो y इज इक्वल टू एम एक्स है, पहले x को इधर सेपरेट करो, y ओवर x इज इक्वल टू m बचा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? u बटे v के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन इंटू v से मल्टीप्लाई माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u से मल्टीप्लाई बटे v का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जैसे ही उधर भेजेंगे तो y डैश x इज इक्वल टू y बच गया। तो यही ना हुआ आपका dy बट्टे dx इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। जिस ऑप्शन में ये इक्वेशन लिखा होगा वही आपका आंसर है। जिस भी ऑप्शन में ये इक्वेशन लिखा है वही आपका आंसर है। कहां पे है? तो देखो x इंटू लीनियर डेरिवेटिव इज इक्वल टू वाई कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है वही आपका करेक्ट आंसर है, चेक कर लो। बिफोर दैट स्टूडेंट, मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, देन जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 2009 का क्वेश्चन बैंक सीरीज से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, दैट इज व्हाट? क्वेश्चन को देखते ही आंसर करना है। कह रहे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, देन इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट जीरो होगा क्या? इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो साफ साफ दिख रहा है 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। कभी भी 4 में से 6 को माइनस करने पर आपको डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो कह रहा है सेकंड ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही नहीं करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है डियर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि देख के ही आंसर देने वाला था इसमें, और कुछ है नहीं यहाँ पे खास, कोई बड़ी तोप नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द बोर्ड, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है y इज इक्वल टू, आपके सामने कुछ एक फंक्शन दिया गया है जिसमें कह रहा है सेक इनवर्स ऑफ, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कह रहा है सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 ओवर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 ओवर रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 ऊपर में है और नीचे में रूट एक्स प्लस 1 है। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या होगा? मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन चार्टो है 1 पाई पाई बाय 2 और 0। साफ साफ देखने के बाद ही दिख रहा है। क्या 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 दिख रहा है? क्या करोगे? तो सेक इनवर्स को आप कॉस इनवर्स लिख दो, एंगल को उल्टा कर लो। क्या हो जाएगा? ऊपर में है प्लस का तो नीचे में है माइनस का, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 ओवर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, ये कॉस इनवर्स हो गया, प्लस साइन इनवर्स में भी एज इट इज यही है एंगल। साइन इनवर्स को कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है, रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस 1। अब देखो ये कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा है, तो क्या होता है? साफ साफ आप जान लो, आप लोग जानते होंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पाई बाय 2 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं होता है? एनसीईआरटी का बुक उल्टाओ और सेकंड एक्सरसाइज में जाओ और देखो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में जो है सो यही फॉर्मूला है। ठीक है, सो दैट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं कहता हूं थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेता हूं। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके डियर, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10 हियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है y is equal to x square plus 3x minus 4, then the slope of the normal to the curve at point x is equal x at point 1 and 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैं साइड हट जाता हूं। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए एकदम अच्छे से। आ जाइए क्वेश्चन को अब हम डील करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू आपके पास है, यहाँ पे नहीं, हाँ, y इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। मैं इधर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपना सिस्टम। ठीक है, कि वीडियो कैसा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, ये इक्वेशन दिया गया है, कर्व दिया गया है, फंक्शन है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इस कर्व का जो स्लोप होगा वह, इस कर्व पे जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप कितना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉर्मल का स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। बताइए क्या होता है? -1 फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव पहले निकाल दो, वही हो जाएगा 2x + 3, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। और ये कह रहा है कहां पे, किस पॉइंट पे? तो एट क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 1 1 पे। ठीक है, तो x के जगह पे 1 रख दीजिए, 2 × 1 + 3। ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया आपको एट 1 1 पे, x = 1 पे कितना आ गया आपको, कितना आ गया आपको वो देखिए, x = 1 पे 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लोप का नॉर्मल निकालेंगे तो कितना होगा? नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/5। ऑप्शन देख लीजिए, जिस ऑप्शन में -1/5 है वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यूज हो गया था जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11 नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छे से बारीकी से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, देन हम लोग इस पर काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ y = sec ऑफ tan इनवर्स x देन dy/dx = व्हाट? ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, तो आइए बात करते हैं। y = हमारे पास कितना है बुआ? y = दिया हुआ है sec ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो हम करते हैं क्या, ये sec को या कहिए तो tan इनवर्स x को ही हम पुट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x = t। तो t हो गया tan x हो गया tan t। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, अगर एंगल t है तो ये x है और ये 1 है। ठीक है, तो ये कितना होगा? √1 + x² होगा। ठीक है, तो sec t कितना होगा? यहाँ पे sec t जो होगा उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो sec t का जो वैल्यू आएगा वो h/b आता है, तो √1 + x² हो गया sec t का वैल्यू। अब आइए इसको हम t का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो sec इनवर्स ऑफ √1 + x² हो गया। अब t अगर हमने पुट किया कि tan इनवर्स t = इतना, तो t का वैल्यू इतना लाया, मतलब tan इनवर्स की जगह पे इतना रख सकते हैं हम लोग। तो y = हमारे पास कितना आएगा? sec इनवर्स √1 + x²। अब इनवर्स फंक्शन से आप लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज रिलेटेड देयर एंगल, तो कितना बचेगा हमारे पास? √1 + x²। ठीक है, y = आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह 2x/2 √1 + x² आएगा, जो कि आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर हो गया x/√1 + x²। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वह हमारा करेक्ट आंसर है। चेक दैट योर रिजल्ट। ऑप्शन ए देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहता हूं आपको, बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके डियर, बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12 हियर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आपको, चलो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज है, कोई नहीं। कहता है इफ 2x + 5y - 6z + 3 = 0 be the equation of a plane then the equation of any plane parallel to the given plane। अब देखो जब पैरेलल होता है ना, पैरेलल जब होता है ना कोई किसी भी प्लेन के, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन बनाइएगा। ऑप्शन से देख लीजिए क्या ऑप्शन ए में जो दिया गया है,
आपको प्लेन जो दिया गया है वो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, प्लेन का इक्वेशन 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्केलर कंपोनेंट मैच कर लो, जिसका प्रोपोर्शनल होगा वही आपका आंसर है, जिस ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो देखिए, सी ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट x का इक्वल है, y का इक्वल है, और z का स्केलर कंपोनेंट इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। प्रोपोर्शनल, इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब कहिएगा सर यहाँ k है, यहाँ 3 है, ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सी है। आप लोग देख लो बोर्ड पे, बहुत ही अच्छे से बारीकी से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहता हूं प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 हियर। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, देख लो क्वेश्चन नंबर 13। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन। जो भी बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, उसमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप लोग सबसे पहले काम क्या करिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप एक बार प्रोबेबिलिटी को रिवीजन कर लीजिए, बच्चे फंसते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर दो इवेंट ई और एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज बीन अकर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जो हो चुका है वो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी पूछ रहा है आपसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हमसे जो पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा डायरेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/4। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज बीन अकर्ड, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में देख लो यही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहता हूं वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। तो आइए वो लिख लिए हैं आप लोग, इसका सॉल्यूशन लिख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, जो कि विजिबल है, पूरी विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ dy और dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज। अब देखो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर जो भी है 14, dy ओवर dx जो दिया गया है वो है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों में y कॉमन है, कॉमन कर लिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पे y कॉमन करोगे तो 1 प्लस एक्स, इसमें 1 कॉमन है, कुछ नहीं है, तो पूरे में x प्लस 1 कॉमन हो गया, बचा y प्लस 1। x प्लस 1 को इधर लेके आ जाओ, dy ओवर dx इधर आ जाएगा, तो 1/, x प्लस 1 इंटू dy ओवर dx, y को भी इधर ले आएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, p इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। देखो क्या कहता है, कंपेयर करने से आपको, हाँ, इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, dy ओवर डी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू x प्लस 1 है, q का वैल्यू x प्लस 1 है। तो अगर p और q पता चल जाए तो आप if निकाल लेते हो e टू डी पावर, अगर इस इक्वेशन पे रहेगा तो e टू डी पावर p इंटू डी वाई, p इंटू डी वाई, p इंटू डी एक्स होता है, p dx। तो e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, तो p कितना है आपका x प्लस 1 है, तो e के पावर में x स्क्वायर बाई 2 प्लस x हो गया आपका क्या, if इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, y टाइम्स ऑफ if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स ऑफ if इंटू dx, ठीक है। तो y इंटू if हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 1
प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू हो गया आपका कितना, क्यू हो गया एक्स प्लस वन, और आई एफ हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह का आपका इक्वेशन बन रहा है। अब यहां से आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखा देता हूं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, इसका जो रिजल्ट है वो मैं रिजल्ट डायरेक्ट दे देता हूं। यहां से आप लोग को इंटीग्रेशन करना है, सीधा सीधा बात है, इंटीग्रेशन करो और आंसर पे जाओ। थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होगा, जब लॉग लगाओगे तो इंटीग्रेटिंग ये जो ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रिमूव हो जाएगा, सो दैट हमारा आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, तो आप इसके हेल्प से आगे बढ़ सकते हो। यहां तक मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है और इसे आप यहां से आगे ड्रिल करो। बिफोर दैट स्टूडेंट, आप लोग यहां तक तो नोट डाउन कर ही लो, पॉज करके वीडियो को, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14 ही इस सीरीज में आपको थोड़ा सा था इधर उधर करने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, वो बात करते हैं। कहता है ए डॉट बी निकालने के लिए, यहाँ पे भी आप लोग दिक्कत कर जाएगा आप लोगों को। ए डॉट बी जो निकलेगा नहीं यहाँ से, कहता है ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए डॉट बी निकालिए। तो ए डॉट बी निकालने से पहले आपको मैं कह दूं कि यहाँ पे जो आपको काम करना है कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ए वेक्टर कितना दिया है हमें और बी वेक्टर कितना दिया है, ये दोनों लिख लीजिए पहले। ए वेक्टर दिया है 2i माइनस 5j प्लस के, 2i माइनस 5j प्लस के। ठीक है बुआ, और बी वेक्टर जो दिया है वो दिया है 4i प्लस 2j प्लस के, 4i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, ये दो वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर का अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहां से आपको ए डॉट बी निकलेगा, इस सब का काम हो जाएगा। ए प्लस बी कितना है बताइए, ए प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल दो, और यहाँ पे ए कैप का स्क्वायर कितना होगा बुआ, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 प्लस 1 30, रूट 30 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर 16 प्लस 4 प्लस 1 तो 21, रूट 21 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, ये कितना होगा, तो रूट अंडर 36 प्लस 9 45 45 प्लस 4 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रूट का स्क्वायर, और इधर आइएगा तो देखिए आपके पास रूट हट जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। इसका रूट हटाइएगा तो 49 आएगा, इसका भी हटाइएगा तो आपके पास 30 प्लस 21 51 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो गया। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालने के लिए यहाँ से 49 माइनस 51 हो गया, ये इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ गया आपके पास कितना, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी यहाँ से आपके पास आ गया -2/2, तो ये दोनों कट के -1 हो गया आपका ए डॉट बी। दिस इज योर आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आंसर -1, सो दैट ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन बी पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आप इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो आइए बुआ, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we are moving towards a very next question which is question number 16 here. क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ -a से a, अगर f of x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन में अगर x की जगह पे माइनस रखते हैं तो अगर फंक्शन माइनस में आता है तो हमारा इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन टू दी f of x क्या है, साइन के पावर में 9x है। यहाँ पे अगर x की जगह पे माइनस रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर माइनस रखेंगे तो माइनस साइन के पावर में 9x आएगा। मतलब फंक्शन जो है सो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन नंबर
16 देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 4 क्वेश्चन लेफ्ट बचा हुआ है, बस मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है और हम लोग इसे देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17 हियर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास जो कह रहा है वो कह रहा है क्या, अच्छा ऊपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको थोड़ा और नीचे कर लिए, ठीक है। अब दिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ 2 डैश, अ डबलेट ऑफ 2 डैश। देखो एक इवेंट है, सैंपल सेट में 2 डैश है तो कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, जो भी होंगे वो टोटल 36 एलिमेंट होंगे, ये तो पता है। 2 डैश को अगर थ्रो करेंगे तो 36 एलिमेंट होंगे। डबलेट पूछ रहा है तो 1 1 1 2 2 2 2 3 3, ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन जब प्रोबेबिलिटी का बनाओ ना तो 6 6। टोटल कितने एलिमेंट है इवेंट में, 6 एलिमेंट है और टोटल इसमें कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 36 6 ओवर 36, 6 ओवर 36, इट गिव्स अस व्हाट 1 ओवर 6। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में चले जाइए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए। ओके डियर, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लिए हैं 17 नंबर। चलिए बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 18 हियर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का 2 ऑप्शन दिख रहा है, नहीं नहीं 2 नहीं है, 4 है। मैं दिखा देता हूं, आप लोग पहले इसको देखो, आप लोग पहले इसको देखो, देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। कहता है 2i प्लस जे प्लस के, 6i माइनस जे प्लस 2k एंड 4i माइनस 5j प्लस 4k आर बी पॉजिटिव वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ए डॉट बी एग्जिस्ट, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा। तो देखो जो वेक्टर दिया है ना उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो अगर कोलिनियर होगा ना तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट जो होगा तीनों वेक्टर का वो 0 के इक्वल होगा। अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर है। तो हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के। तो कहता है 2i कैप, दूसरे वेक्टर में दिया है 6i कैप, तीसरे वेक्टर में दिया है 14i कैप, तो 14। तो जितने भी i कैप का स्केलर कंपोनेंट है वो सबको फर्स्ट कॉलम में रखिए, j कैप के सभी स्केलर कंपोनेंट को सेकंड कॉलम में रखिए, k कैप के सभी स्केलर कंपोनेंट को थर्ड कॉलम में रखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है j कैप। j कैप में फर्स्ट में है 1, सेकंड में है आपका -1, थर्ड में है आपका -5, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में जो है k का स्केलर कंपोनेंट फर्स्ट में है 1, सेकंड में है 6, सेकंड में है 2 और थर्ड में है आपका 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ब्रेक करो और देखो कि क्या सच में हो रहा है कि 0 की नहीं हो रहा है। तो 2 लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस में, माइनस का 4 और प्लस का 10, तो माइनस का 4 प्लस का 10 प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 देगा ना, हाँ प्लस माइनस का 1 लेंगे तो फिर इसको छोड़ेंगे तो 6 4 जा 24 और -28, तो माइनस का 4 देगा। और फिर इसको लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, +1 लेंगे और 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30 माइनस का और प्लस का 14, तो ये हो गया माइनस का 16, ठीक है डियर। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 6 2 जा 12 और 12 प्लस 4 और -16, तो ये हो गया +16 -16 होके क्या दे दिया आपको, 0 दे दिया। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर डिटर्मिनेंट 3 वेक्टर का 0 है तो ये क्या हो गया, कोलिनियर है। अगर 2 वेक्टर रहेगा, 2 वेक्टर का कहेगा कोलिनियर चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे उसके स्केलर कंपोनेंट को प्रोपोर्शनल कर देंगे या डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो आपको आज डिटर्मिनेंट तो नहीं निकाल सकते ना, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो 2 वेक्टर पे आप स्केलर कंपोनेंट का प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। दिस इज आवर राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बोर्ड पे, देख लो आप सही से, देख लो आप सही से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बिफोर दैट स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। तो आइए आप लोग लिख लिए हैं, बढ़ते हैं अपने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज व्हाट अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 हियर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बोर्ड पर है, देख लीजिए। कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी
इन रॉलिस थ्योरम या रॉल्स थ्योरम, जो भी कहना है वो कह लो, अपने अकॉर्डिंग बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको गला दबाने के लिए नहीं आ रहा है कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखिए फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऑलरेडी इसका तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो ही रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, सीधे एफ डैश सी जो होता है वो जीरो होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो सी का वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे, मतलब सी एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, तो एफ डैश एक्स कितना होगा 2x होगा, सी पुट कर दो, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो रखोगे तो 2c इज इक्वल टू जीरो, तो सी का वैल्यू जीरो आ गया, वो हमारा हमें कह रहा था सी का वैल्यू निकालिए रोल्स थ्योरम में से, तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट आंसर है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना वो। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहता हूं कि पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए फिर आगे बढ़िए। तो चलिए आप लोग लिख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वेरी लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 2009 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें से हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज अ वेरी लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 हियर, बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहा था एंगल व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0, ठीक है। कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू, कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहां पे, एट 0 0 पे, पॉइंट दे दिया है 0 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ठीक है। तो कह रहा है क्या, आगे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो y डैश निकाल दो ना, यही हो गया आपको 0 0 पे निकाल देना, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 2x हो गया। अब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, y डैश एट x इक्वल टू 0 पे कितना होगा 0 0, मतलब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। टेंजेंट जो है वह x एक्सिस के पैरेलल है, ऑप्शन आपको घुमा भी सकता है, ठीक है। सो दैट आप ये ऐसे क्वेश्चन को भी घुमा सकता है, सेम क्वेश्चन को, तो उससे कोई बहस नहीं है। तो हमारे इस सीरीज में ऑलमोस्ट कितना क्वेश्चन हो चुका है आप लोग जानते हैं, 20 क्वेश्चन हो चुका है, जो कि क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लो, 2009 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था और सभी के सभी 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे अभी के अभी कर चुके हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्दी। आप लोगों के फीडबैक देखते हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, कितने बच्चे का, हर क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद अटेम्प्ट करिएगा, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और आप लोग कितने हद तक सही हैं कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िएगा, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, मैं आप लोगों के लिए काफी हद तक काम करके लाऊंगा, ठीक है। और इस बार 2023 का जो रिजल्ट रहेगा सभी बच्चे का, वो बुफर रिजल्ट रखना है, बिकॉज जितने भी मॉडल सेट है, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी सारी चीजें हैं, वो सबके सब धांसू तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो टिल देन स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।